ये जो पेपर है 24 अगस्त 2023 को जो हुआ था 1 to 5 के लिए, उसी का फर्स्ट पेपर है। शुरू करते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। गणित से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 1, यदि रूट अंडर और इसके अंडर कोष्ट भी है +1 1 प्लस 27/169 बराबर कोष्ट है 1 प्लस x/13, तो x का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी प्रतिशत हानि। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a² बटा bc प्लस b² बटा ca प्लस c² बटा ab का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन है कि a के पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस x बराबर 10 का हल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x के पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² माइनस x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा जहां पाई बराबर 22/7 हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 231 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 450। अगले क्वेश्चन पे, 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 एक अनूठा हल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, रुपया 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
जबकि ब्याज की तिमाही देय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, 1951। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। लॉग रूट अंडर 32 का मान रूट टू का स्क्वायर 32 का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है एक सदिश मात्रा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसी कारण खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डिंब का निर्माण,
प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार के क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म श्री बिमल पाटेल। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 का सदस्य देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यूएसए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गास्पोडिनो को। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडा याकिरिनो। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदम का। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पी तरंगे अनुपस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर बी, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। पहला है चेना बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी है मिल्पा रेडेसिया जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी है नदांग मलेशिया। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही युग्म चयन करना है। इसका सही युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लदांग मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के
30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर 2 बजे। ऑप्शन नंबर ए, दोपहर 2 बजे। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है, यानी कि सही व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुरमा घाटी असम, लुलेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का सही क्रम चुनना है या सही कौन सा है इसमें से चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उराव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला
स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशक से कौन संबंधित थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूज रोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो गरीबी हटाओ सूची 1 में है, सूची 2 में गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले खेत को भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, वाम मोर्चा, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, एनटी रामाराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का बी, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, और लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा डी का 4, एनटी रामाराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। ऑप्शन नंबर सी है द कमिंटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजस्व में कमी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बेगार का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ऑप्शन नंबर डी कर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत
निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर मुख्य कारण देखना है, कह रहा है कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ये गलत है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी गलत है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे, भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1976, 1954, 1986, 1961। तो विशेष विवाह अधिनियम हुआ था 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? निम्नलिखित में से
कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? धर्मपाल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? किसे आश्वासित करता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये मुख्यतः किसे आश्वासित करता है बंधुत्व? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, एनवी रमना। एनवी रमना ने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वपसी, कुछ जीवाणु और जंतु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन के रूप में। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोमेलोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के पीने के कारण होता है? मेथोमेलोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के पीने से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट से दूषित पानी पीने से होता है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक दिशिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
लैंडफिल से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? कहाँ करता है? तो जंगल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु, मृतोपजीवी या परजीवी। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहार जाल। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। राइट आंसर है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। ऑप्शन नंबर एक सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1% होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13/18, 13/18, 29/36, 51/60 और 41/45। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 30 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की कमी की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3300/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश में अगली संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 240, 120 और क्वेश्चन मार्क 180, 360, 900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, इसको आप बना के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने करके देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 रास्ते हो सकते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त
अति परवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप शब्द को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर SPOTE को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18, 22, 16, 76, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में भिन्न शब्द को चुनना है, समूह में भिन्न शब्द को चुनना है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, और इसमें भिन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A बराबर 1, D बराबर 2, P बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाएगा? तो 3 को कौन सा दर्शाएगा देखेंगे, HIJ उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मसह 11 है तो संख्याओं का योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब PQ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14,400। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।